हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेयर योर टीचर सर रिजवान। और आज बच्चों हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे जो कि रेडिकल, रेडिकेंड्स के रूट, क्यूब रूट और nth रूट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट से समझने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 है और आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो वो 2 स्क्वायर बन जाएगा जो कि होता है 4। इसी तरह अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो यानी 6 को 2 टाइम्स करो तो उसको लिखोगे क्या, 6 रेज टू पावर 2 और ये आ जाएगा आपका 36। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर रूट क्या है, इसकी ज़िद है यानी इसका उल्ट है। ठीक है, अब वो क्या होता है कि अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि जो 36 है, ये जो 36 आया ये किस नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आया। तो हमें पता है कि अगर हम 6 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है ना। तो 36 की जगह 6/6 लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बच्चों क्या, 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, 6। तो स्क्वायर रूट ये बताता है कि किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपस एक ही नंबर को दो दफ़ा आप मल्टीप्लाई करने से वो चीज़ आती है। अब जिस तरह 49 है तो 49 किस को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 49 होता है ना। तो मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 49 का 7 होगा। अच्छा, अब रेडिकल और रेडिकेंड्स और इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होता है। तो बेटा जो ये साइन होता है ना, ये वाला साइन, इस साइन को रेडिकल कहते हैं। ठीक है, और इसके पीछे जो इंडेक्स लगा होगा, फॉर एग्जांपल ये अगर स्क्वायर रूट है तो कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, अगर ये खाली है तो ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर ये एस के पीछे 3 लिखा हुआ है तो ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, 3 इंडेक्स है। अगर इसके पीछे 4 लगा हुआ है तो ये इसका 4 इंडेक्स है। ठीक है, तो ये होता है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और जो इसके बीच में होगा यानी लेट्स से 36 इसके बीच में है तो ये जो 36 बीच में है ये रेडिकेंड कहलाता है। तो ये इसका रेडिकेंड होता है जिसका आप निकाल रहे हो। और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है। तो इसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है, 2 है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल 2 है, सही है। और ये जो साइन है, इस साइन को क्या बोलते हैं बेटा, इस साइन को रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेडिकल साइन हो गया। अच्छा, अब इसको समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना nth ऑफ रूट का भी कंसेप्ट होना चाहिए। अगर ये मिसाल के तौर पे ये आपके पास है 5 तो ये इसका मतलब है 5th ऑफ द रूट। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे b है तो आप इसको पढ़ोगे कैसे, 5th रूट ऑफ b, यानी 5th रूट का मतलब क्या है कि ये b। ठीक है, ऐसे करके इसको लिखते और पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल ऑफ रेडिकल्स क्या है। लेट्स से मेरे पास 2 रेडिकल हैं और दोनों के ऊपर इंडेक्स सेम है। ये देखो, ये रेडिकल है ना, इसके ऊपर भी इंडेक्स 3 है और ये भी एक रेडिकल है, इसके ऊपर भी इंडेक्स 3 है। इसके बीच में लिखा हुआ है 5 और इसके बीच में लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको एक ही छत तले कर सकता हूँ। ठीक है, एक ही साए तले हैं, एक ही साए तले, हम एक हैं। तो इधर भी आपने एक है कर देना। ये देखो, अगर इंडेक्स सेम हो, ये 3 और ये 3 सेम है तो आप इसको एक ही छांव तले करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, प्लस में नहीं होगा, यूं मिसाल के तौर पे ये 3 के 5 है प्लस ये 3 की 6 है। अब ये प्लस हो रहा है तो इसमें आप ये रूल नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट रूल है ना। तो प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे मल्टीप्लाई हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो ऐसे 30 करके भी लिख सकते हो। ठीक है, या अगर सिंपल। अच्छा, अब अगर एक तो ये समझ आ गई कि प्लस में ऐसा नहीं है, इसी तरह माइनस में भी इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये भी आप नहीं लिख सकते। और दूसरा, अगर आपके इंडेक्स सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका इंडेक्स जो है वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4 है। ठीक है, तो अब आप इनको अब भी अगर बेशक ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब भी आप इसको इकट्ठे करके नहीं लिख सकते। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और इसी तरह क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपका इंडेक्स 3 है और नीचे डिवाइड हो रहे हैं और ये भी आपका 3 है और इसमें 6 है और इसमें 2 है तो आप इसको एक ही छत तले लिख सकते हो, यानी यूं, और 6/2 कर दो, 6 को 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आता है, 3। तो ये आ जाएगा 3 का। तो इस तरह करके आप डिवाइड में भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं। कब, जब इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम होंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, अच्छा, रिड्यूसिंग द रेडिकल्स, रेडिकल को आप रिड्यूस भी कर सकते हो। कैसे, लेट्स से कि मेरे पास ये है 5 और 5 की पावर है 10। ठीक है, 5 की पावर क्या है, 10 है, सही है। तो
ये जो इंडेक्स होता है ये अभी जिसके पीछे कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब इंडेक्स क्या है 2। और इसको इसको एक्सपोनेंट में फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो वो मैं भी बता देता हूँ आपको। तो ये 5 की पावर 10 वैसे रहेगा। और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो अगर आपके पास ये निशान है तो इसको आप जब एक्सपोनेंट यानी ताकत बनाओगे तो ये 1/2 ताकत हो जाएगी। अगर इसको आप खत्म करोगे रेडिकल साइन को तो इसकी ताकत क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अगर आपका इंडेक्स 4 है तो इसको जब आप खत्म करोगे तो इसके 1/4 हो जाएगी। ये तो पता है ना आपको, अच्छा नहीं पता तो अब पता लग गया। तो अब ये भी अनरूट खत्म करूंगा तो इसकी ताकत क्या हो जाएगी, इसकी ताकत लग जाएगी 1/2। अब इसको काट लें तो 1/2 को काटें तो क्या होता है 10 और 1/2 को कैंसिल कर लें 2 5 5, तो ये आ जाएगा 5 की ताकत 5। तो अब आपका इंडेक्स रिड्यूस हो गया, रेडिकल रिड्यूस हो गया। इसी तरह अगर लेट से आपका यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 की पावर 2 है, तो अब इसको कैसे करेंगे 4 की पावर 2 वैसे ही, और ये ये क्या है 8th रूट है ना, तो 8th रूट को किससे जाहिर करेंगे, ये देखो 8th रूट को किससे जाहिर करते होते हैं, ब्रैकेट डाल के 1/8। ठीक है, तो अब ये 1/8 हो गया ना, तो ये देखो 1/8, अब ये कट गया, पीछे क्या आ गया 4, तो अब ये बन गया 4 की ताकत 1/4। अब 1/4 को उल्टा दोबारा रेडिकल में डाल दें तो ये क्या हो गया रिड्यूस हो गया। पहले कितना था 8, अब कितना हो गया 4, मगर इसके 4 के ऊपर जो 2 था वो क्या हो गया अब खत्म हो गया। तो इसको कहते हैं कि रेडिगन को अब रिड्यूस करना। तो रेडिगन को आप बच्चे रिड्यूस भी कर सकते हो। ठीक है, अगला कहता है बेस और एक्सपोनेंट। तो देखो अगर मैं लिखूँ ना 6 की पावर b, तो ये जो b है उसकी ताकत जो है ये एक्सपोनेंट होती है। इसकी ताकत को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, और इसको क्या बोलते हैं ये इसकी क्या होती है बेस। इसी तरह मैं अगर लिखता हूँ 8 की ताकत है 1/5, तो ये 1/5 क्या है इसका एक्सपोनेंट है, और 1/5 क्या होता है nth रूट होता है 5 का, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह करके है ज़हन में रखना है आपको, और इसी को बोलते हैं रैशनल एक्सपोनेंट। ठीक है, रैशनल एक्सपोनेंट ने यानी कि अब जब आपकी जो ताकत है वो बटा में हो। लेट्स से ये मिसाल के तौर पे आपका क्वेश्चन है ये 2 है और ये 5 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना 5 की ताकत 1/2, यही बताया था ना। या अगर आपका ये 6 है तो और इसके नीचे 6 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 6 1/6। तो जब एक्सपोनेंट आपका रैशनल हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं रैशनल एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसी तरह नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट क्या होता है, ये बड़ा मजे की चीज़ है। ये देखो बच्चों, अगर आपका 1/6 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/6 है, और इसकी जो ताकत है वो है -1/2। ठीक है, -1/2। तो अब आपने अगर इसके साइन को पॉजिटिव करना है, नेगेटिव साइन है ना, तो इसके साइन को पॉजिटिव करना है तो इसको स्विच कर दें, 6 ऊपर चला जाए 1 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 6, और 1 को नीचे लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा 1/2, जिसको अगर आप रेडिकल फॉर्म में लिखो तो इस तरह भी लिख सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, जब नेगेटिव आपके पास है ना ताकत, नेगेटिव ताकत है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो उसको आप क्या कर सकते हो स्विच कर सकते हो। इसी तरह ये देखो अगर आपके पास है 6 की पावर 4, अगर आपने इसको माइनस में करना है, इसको माइनस में करना है तो इसको स्विच कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इसका मतलब है 1 ऊपर चला जाएगा 6 नीचे चला जाएगा। अब इसकी ताकत क्या हो गई है -4। इसी तरह अगर आपके पास है 6 और उसकी पावर है -8, तो -8 को आपने प्लस करना है ना, ताकत को प्लस करना है, तो क्या करोगे 1/6 लिख दोगे, उसको चेंज कर दोगे, यानी इसके जो नीचे है वो उसको ऊपर ले जाओगे, उसको जो नीचे ले जाओगे, तो ये आपका आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अभी से मिसाल के तौर पे एक और है 2/3 लिखा हुआ है और इसके ऊपर ताकत है -6, तो अब इस -6 को प्लस करना है ना, तो ये +6 करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे इनको स्विच कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 की ताकत 6। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट को। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आगे आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये कहता है कि अगर आपकी बेस सेम है, लेट्स से ये बेस a है और ये भी एक बेस a है, तो इसके ऊपर लेट्स पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 6 है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी प्रोडक्ट हो है ना मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम है यानी ये भी a है और ये भी a, तो इनकी ताकतें आपस में प्लस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 + 6 और ये आ जाएगा 8 की ताकत 8। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देख लें मिसाल के तौर पे 4 बेस है, इधर भी 4 बेस है, इसकी ताकत 9 है, इसकी ताकत 6 है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब बेस सेम है तो ताकतें क्या हो जाएंगी प्लस, तो 9 + 6 विच इज़ 15। ठीक हो गया, तो इस तरह करके आप इसको बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसी तरह क्वेश्चन रूल क्या है कि अगर आपकी बेस सेम है, लेट्स से यहाँ भी a है और नीचे डिवाइड भी a से हो रहा है, ऊपर ताकत 6 है और नीचे इसकी ताकत 3 है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जब ताकत ऊपर जाएगी तो ये उसके साथ माइनस हो जाएगी, तो अब एक दफ़ा लिख देंगे, a को एक दफ़ा लिख देंगे और ये हो जाएगा 6 - 3 विच इज़ a = 3। इसी तरह अगर कर लें 8 है और नीचे भी 8 है, इसकी ताकत 10 है, इसकी ताकत 5 है, तो अब आपने
बेस को एक दफ़ा लिख देना है, बेस सेम है ना 8 8, तो इनकी ताकतें माइनस हो जाएंगी, तो 10 माइनस, यानी डिवाइड हो रहा है तो ताकतें माइनस, प्लस हो रहा है तो ताकतें मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएंगी ताकतें, तो ये हो जाएगा ताकत इसके ऊपर आ जाएगी 5। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या आ गया 5 आ गया, तो ये सारी की सारी बेटा क्या होगी, क्लियर हो गई। अब क्या कहता है डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो इसको तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि अगर a की पावर -2 है तो अगर पावर को प्लस करना है तो इसको बटा में लिख दो, इसको इन्वर्स ले लो, तो ये आ गया। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे 1/5 है और इसकी ताकत जो है वो -6 है, तो अगर आपने इसको +6 बनाना है तो बच्चों क्या होगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ये 5 आ जाएगा और इसकी ताकत क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट को हल करने का तरीका है। ठीक है, अच्छा आगे क्या कहता है, पावर ऑफ पावर रूल, यानी पावर के ऊपर पावर है। लेट्स से ये आपके पास a है और a के ऊपर पावर 2 है और वो मल्टीप्लाई के ऊपर पावर 3 है, तो a पावर 2 हो रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा, तो पावर के ऊपर पावर आ जाएगी तो मल्टीप्लाई होगा। a की पावर 9 है और उसके बाद 10 है। ठीक है, वो अब ये क्या है, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, तो पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई, तो a की पावर 90 हो गई। इसी तरह a की पावर 4 है, ठीक है, या यूं कर लो 6 की पावर 3 है और उसके ऊपर 3 है, तो अब ये क्या होगा, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, तो 6 की पावर 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं पावर के ऊपर पावर। अब पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, अब पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल में क्या है कि अब पावर आपकी सेम होगी, पावर आपकी क्या है, सेम है। लेट्स से ये देखें 6 है, ठीक है, इसको ऐसे लिख लें, 6 है और उसके ऊपर पावर है a, ठीक है, और यहाँ पे 7 है, उसके ऊपर पावर है a, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट में कर लेते हैं। अगर पावर है 6 और यहाँ पे है मल्टीप्लाई हो रहा है 7, और देखें अब क्या है, एक्सपोनेंट आपका सेम है, एक्सपोनेंट सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को एक दफ़ा लिख देंगे इकट्ठा और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जो एक्सपोनेंट है उनको एक दफ़ा लिख देंगे और बेसों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 7 जा कितना होता है, 6 7 जा 42 आ गया, तो 42 की पावर a बन जाएगा। इसी तरह अगर 3 की पावर है आपके पास a और ठीक है, और 6 की पावर है a, तो अब देखो पावरें सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो अंदर जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर दें तो और इसको एक दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 की पावर a, यहाँ तक सही है, तो ये हो गया क्लियर। अब आ गया पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, तो पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल भी ये कह रहे हैं कि ये a है और इनकी पावर ये a की पावर b है और इधर भी आप कह लें कि c की पावर b है, तो आप देखो पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो आप इसको क्या करोगे, b को एक दफ़ा लिख दोगे पावर और a को डिवाइड कर दोगे c से। लेट्स से 64 है और नीचे 4 है, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो अब आप क्या करोगे, 64 डिवाइडेड बाय 4 इकट्ठा लिख दोगे और पावर 2 कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, यानी अगर एक्सपोनेंट सेम है, पावरें सेम है, तो उसको आप इकट्ठा करके लिख सकते हो। आगे कहते हैं नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल, तो ये सिंपल सा ये है कि अगर आपके पास लेट्स से m डिवाइडेड बाय n है, ठीक है, और उसके ऊपर -a पावर है, अगर आपने इसकी पावर को a करना है, +a करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी जगह स्विच कर देनी है, n ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा। अब एक आम एग्जांपल मैथ से देख लेते हैं, तो 9/3 की जगह ना आप कर लें 9/8 कर लेते हैं ना, डिवाइड ना, और चलो 9/8 है, तो अब इसकी पावर जो है -6 है, तो अब आपने पावर प्लस करनी है, तो पावर तो प्लस हो जाएगी मगर आपको इसको स्विच करना पड़ेगा, 8 को ऊपर और 9 को नीचे। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि यूज़ करो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल वाली रेडिकल वाले, और इसको आपने सिंगल रेडिकल के अंदर लेके आना है, और सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई, तो सिंगल रेडिकल में लेके आना है। देखो दोनों का सेम है ना, 3 3 है ना, तो अब ये 6 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आ जाएगा इसी तरह, और 6 6 कितना होता है 36, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल। अब ये प्रोडक्ट रूल आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पीछे, तो अब आपको टेंशन नहीं होगी। अब देखें जी, यहाँ पे आ रहा है 5 5 सेम है ना, तो 5 5 सेम है, ये भी 5 इंडेक्स है, ये भी 5 इंडेक्स है। अब आप 4 को 8 के साथ फ्री हो मल्टीप्लाई करने के, तो एक ही छत तले ले आएंगे, तो 4 8 जा 32। ठीक है, गलती हो तो बता देना कमेंट में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ये ताकत क्या है 4 और इधर ताकत क्या है 4, सेम है ना, तो इनको एक ही छत तले ले आओ, ये एक छत तले आ रहा है। अब x.x3, अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे ताकत क्या है, कुछ नहीं है ना, 1 है, तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो, बेस इसके भी x बेस है, इसकी भी x बेस है, तो इनकी ताकतें जमा हो जाती हैं, तो ये देखें x की ताकत जमा हो गई। अच्छा, अब ये 4 हो गया और x की ताकत 4 हो गया, और 4 और स्क्वायर रूट 4 कैंसिल आपस में। ठीक है, 4 देखो x की ताकत 4 और ये आपका क्या है 4, तो ये कैसे कट गया, ये देखो
एक्स के पावर 4 और ये इंडेक्स 4 का मतलब क्या था, रूट का 4 क्या होता है 1/4, 4 4 से कैंसिल, पीछे एक्स आ गया सिंपल, तो ये आपके पास सिर्फ एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका क्या है, इधर 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 इंडेक्स क्या है 2 है और इधर क्या है 3 है। अब इंडेक्स सेम है नहीं ना, ये इंडेक्स रेडिकल 2 है, इधर इंडेक्स और रेडिकल 3 है, तो ये सेम नहीं है। तो अब इसको आप कैसे कहोगे, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, इसको आप सिंप्लीफाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी इंडेक्स ही सेम नहीं है। अगर वो 3 होता, 10 के ऊपर भी 3 होता, इधर भी 11 के पीछे 3 होता, तो फिर तो 3 3 वाला सेम था, फिर 10 और 11 को मल्टीप्लाई कर देते। मगर भाई इधर नहीं होगा, सही है, बदमाशी चल रही है। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स सेम है ना 4 4, इनको एक ही छत तले ले आओ, शाबाश। तो एक ही छत तले ले आए, तो ये x की 7 और ये x की 5। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो कैसे, x की पावर 7 है ना और ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो x है ना, नीचे भी x है, तो x बेस सेम है, तो उनकी पावरें आपस में प्लस माइनस हो जाती, चूंकि डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएंगी। तो ये कितना आ जाएगा 4। अच्छा, यहाँ पे पीछे 4 भी डाल दें। अच्छा, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 की ताकत और x की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x की 2 1/4, तो ये कट गया, पीछे क्या आ गया 2, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट लिख सकते हो, तो ये सिंपल x आ गया। ठीक है, ये सेम है ना 3 3, तो इनको एक ही छत के तले डाल देते हैं। ये देखें, ये 3 के छत में आ गया, ये 5 0 0 0 और ये 5, एक ही छत मिल गई दोनों को। अब इसको कैंसिल कर लें, 5 1 जा 5, 1000 जा 10 1000। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3 और ये आ गया 1000। ये देखिए 1000 ना फर्दर सॉल्व हो रहा है कैसे, जो 1000 है वो किसकी पावर है, वो 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 है। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर, 10 की पावर 3 कैसे है, देखो 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स कितना होता है 100 100 100, 10 को 10 से ज़रब किया 100, 100 को 10 से ज़रब किया 1000, तो ये 1000 आ गया ना। सो इसका मतलब 10 की 3 पावर जो होता है 1000, तो मैंने इस 1000 की जगह लिखा 10 की 3 पावर, और 10 की 3 पावर है तो ये जो इंडेक्स है ये कितना है, 3 रूट है, तो ये 1/3 आ गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो ये पीछे सिर्फ आपके पास क्या आ गया 10 हो गया। ठीक है, हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई भी करते जा रहे हैं। सेम इसी तरह ये छत क्या है, सेम हो जाएगी ना, इधर भी 2 इंडेक्स है, इधर भी 2 है, तो इसको आप क्या कर दोगे, एक ही साए तले ले आओगे, तो ये आ गया 500 डिवाइडेड बाय 5, 5 कैंसिल विद 5, इट्स 100, और 100 का जो होता है, 100 का जो होता है बेटा क्या, 100 क्या होता है, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ गया, फिर इस तरह स्क्वायर रूट से कैंसिल, मैं चलो पूरा स्टेप ही कर देता हूँ, तो इसका इंडेक्स बन जाएगा 1/2 और ये कट गया, पीछे क्या आ गया 10, सो 10 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे इसकी जो इंडेक्स है वो 2 है, इसका जो इंडेक्स है वो 3 है, तो अब ये जो है ये सेम नहीं है, तो इसको आप क्या लिखोगे, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, इसको आप सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि राइट द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन यानी कि आपको ताकत में से क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपने एक रेडिकल फॉर्म में बदलना है और उसको सिंप्लीफाई भी हो सके तो करना है। ठीक है, तो अब हमने इस फॉर्म में इसको लेके आना है, रेडिकल फॉर्म में, यानी बटा की फॉर्म में है, ताकत की फॉर्म में है, उसको हमने इस रेडिकल फॉर्म में लेके आना है। अब सिंप्लीफाई भी करना है। अब देखो 216 जो है, सबसे पहले इसकी आपको करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सके। तो 216 क्या होता है, देखो 2 के ऊपर किया 108, फिर 2 के ऊपर किया कितना आया 54, फिर 2 पे किया कितना आया 27, फिर 3 पे किया तो कितना आया 9, फिर 3 पे किया तो कितना आया 3, फिर 3 पे किया तो कितना आया 1। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास क्या आया है, इसको सॉल्व करते हुए 2 की पावर 3 आई है और 3 की पावर 3 आई है, तो ये मेरे पास आया है। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा देखें, अब 2 की पावर और ये 3 सेम है ना, देखें ऊपर ताकत सेम है तो अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा 6 की ताकत 3 और 2/3। अब हमने पावर टू पावर रूल पढ़ा था कि ताकत के ऊपर ताकत हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं यहाँ पे कटिंग करना चाहूँ कट सकता हूँ, 3 2 के साथ कटिंग कर लूँगा, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसने मुझे कहा है कि आंसर मुझे रेडिकल में ला के दो। अब मैं इसको सिंपल रेडिकल में बना देता हूँ कि रेडिकल में क्या बनेगा, ये जो 1/3 है ये पीछे चला जाएगा और 6 की ताकत 6 हम उसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, 6/3 है ना, बटा 3 का मतलब है 1/3, तो 1/3 को मैं बाहर ले गया, रेडिकल बना दिया। ठीक है, तो इस तरह अब ये काटना नहीं है इसने क्योंकि उसने उसमें क्या रेडिकल फॉर्म में लिखो। ठीक है,
अच्छा अब ये देखो सिंपल, अब 29 की मैं करूँ फैक्टराइजेशन तो 29 मुझे पता है कि प्राइम नंबर है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो ये सिंप्लीफाई तो नहीं होगा। 1/2 है, 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो ये सिंपल आपका 29 है। इसमें जब स्क्वायर रूट डालते हैं तो 2 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप लिख लें, वैसे ना लिखें तो बेहतर है, क्योंकि हमें पता है कि अगर सिंपल सादा ये लगा हुआ है तो फिर देयर इज़ नो नीड टू पुट 2 हेयर, इसका मतलब यही है कि ये स्क्वायर रूट ही है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्या कहता है 1/32 के होल पावर 1/5। तो देखो अब 32 की आपको करनी पड़ेगी बेटा फैक्टराइजेशन, तो ज़रा देखो 32 की फैक्टराइजेशन क्या होती है। 32 को किया 2 पे आ गया 16, फिर 2 पे किया तो क्या आ गया 8, फिर 2 पे किया तो कितना आ गया 4, फिर 2 पे किया तो कितना आ गया 2, फिर 2 पे किया तो कितना आ गया 1, 2 की पावर 5 आ गई। तो ये देखो 1 की पावर 2 की पावर 5, ठीक है, और होल पे क्या था 1 की पावर 5। तो अब ये देखो 1 के साथ तो 1 की जो भी पावर हो 1 ही आता है, ठीक है, तो इसलिए हम 1 को इग्नोर कर देंगे, या अगर करना भी है तो डाल लो इसमें 5 की पावर 1 की पावर 5 1 कर लो, और ये जो है इसकी अलहदा लिख लो, ठीक है। तो ये आप 2 की पावर 5 है, इसके अलहदा बना लो, सही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो कट जाएगा, 1 के ऊपर तो कोई भी पावर हो ना तो कुछ भी नहीं आता, तो बेटा ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 5 और ये 5, ये हमने रेडिकल फॉर्म में लिख लिया। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है तो ये कट जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा, बट ये आपने देख लेना कि ये 5 से बुक में एंड पे कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये देखो 216 है, हमें पता है कि हमारे पास जो नेगेटिव पावर है ना ये हमें बहुत ज़्यादा लगती है, हमने इसको जो है वो कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। तो कैसे करेंगे, 1/216 लिख देंगे, यानी वो नीचे चला जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, पॉजिटिव आ गई, सही है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये तो ख़त्म हो गया 1 का स्क्वायर 1, तो और इसकी जो क्यूब रूट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो मेन जो है हमारे पास क्या रहेगी 216 2/3। अब आपने इसको क्या करना है फर्दर सॉल्व करना है। तो अब देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे ज़रा गौर से देखें। 1 है ना 2/16 216 है ना, तो 216 का हम जल्दी से वो ले लेते हैं, पहले भी हमने लिया पिछली वीडियो में भी ना। तो 108, फिर 2 पे किया था तो कितना आया था 54, फिर 2 पे किया तो आ गया था 27, फिर 3 पे किया था तो 9, फिर 3 पे किया तो 3, और फिर 3 पे किया तो 1, ये ऑलरेडी हमने पीछे कर लिया। तो ये आया था 2 की ताकत 3, तो 1 ऊपर रहेगा, और ये आ गया 2 की ताकत 3 और 3 की ताकत 3 और 2/3, तो ये बन गया था 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 6 की ताकत 3 और 2/3, और ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 6 की पावर 6, 1 ऊपर वैसे ही, और /3। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको फाइनली आप इसको इंडेक्स में बना देंगे, जो /3 है वो पीछे चला जाएगा, तो ये पीछे चला गया, और 6 की ताकत 6 वैसे ही आ गया, ठीक है। इसके बाद कैंसिल आपने नहीं करना, कैंसिल रहने दें, अगर कैंसिल करेंगे तो फिर आपका रेडिकल फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि ये आ जाएगा 1 की पावर, ठीक है। तो 1 की पावर में लिख लें। अगर इसको कैंसिल करना है तो इसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि 3 इधर कट गया और ये इधर 2 कट गया, तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि 1 की पावर 6 की 2 और इजिकल टू 1 की पावर 36। तो देख लो अगर यहाँ तक ये आंसर लिखा हुआ है तो इधर इस तरह चले जाएँ, अगर ये आंसर लिखा हुआ है बुक के एंड में तो यूँ चले जाएँ, ठीक है। बस 1000 है ना, तो 1000 को आपने भी सॉल्व करना है। 1000 को कैसे सॉल्व होगा, हमें पता है कि 1000 जो है वो 10 की ताकत 3 होता है, ठीक है, और यहाँ पे है 1/3, तो इसको आप रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे 10 की पावर 3, और ये जो 1/3 है पीछे चला गया, इंडेक्स बन गया, ठीक है, रेडिकल इंडेक्स। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3 और 3 को कट जाएंगे, पीछे 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लेना आपका आंसर यहाँ तक दिया हुआ है बुक में कि यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, उस लिहाज से आपने इसको कंटिन्यू करना है। अब देखिए जी 1/39 है, इसकी ताकत है 1/2, तो सबसे पहले देखें 39 का बन सकता है कोई हिसाब, तो देख लेते हैं। 39 3 पे करो तो कितना होता है 13, और मतलब नहीं बनता ना, कोई पेयर नहीं बन रहा, तो 13 बन जाए 3/13 वही 39 आएगा। तो सिंपली आपने इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर रूट में कर देना है, तो ये आपका स्क्वायर बन गया, और ये 1/39, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इसका कोई इतना टेंशन नहीं थी। तो ये देखो कहता है कि रेडिकल में आपको सवाल दे रहा हूँ, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना, यानी यूं सवाल देगा इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, इसको आपने इस बटा वाली फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, ताकत वाली फॉर्म में। तो ये देखो हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/3 के, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5 के ऊपर 2 था और ज़रब 1/3, और 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा 2/3, तो ये तो उसकी पावर आ गई, ठीक है।
इसी तरह अगला क्वेश्चन देखें, उसमें क्या कह रहा है, 4 है ना और उसके ऊपर 10 है, 10 की पावर 8 है, तो 10 की पावर 8 वैसे रहेगी और ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ जाएगा 10 और ये 10 की पावर 2 और ये आ जाएगा 100। तो ये आपका 100 आंसर आ गया। ठीक हो गया, 10 की पावर 2 निकाल के। अब इसी तरह ये कर लें तो ये माइनस बाहर है, याद रखना। ठीक है, माइनस बाहर है, बाहर रहने दे उसको। अब इसको सॉल्व करें, 6 इसकी ताकत क्या थी 6 और ये जो इसके ये जो इस अंदर है रेडिकल 3 में है ना, तो ये किसके इक्वल होता है 1/3 के। तो अब इसकी जगह आपने 1/3 लिख देना। अब ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 1 और ये कितना आ गया 2, तो -6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 क्या होता है 36। तो ये आपके पास 36 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये अगेन वही चीज़ आ रही है, तो इसमें भी यूं ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 है ना, तो ये 6 की पावर क्या हो जाएगा 6 और वो बन जाएगा 1/3 और ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया और ये 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 किसके बराबर है 36। ठीक है, अब मैं जल्दी कर रहा हूँ, समझ आ रही है। अच्छा आगे क्या कहता है, हाँ अब ये देखो माइनस बाहर है, बाहर रहने दें इसको। अच्छा 5 का ये क्या स्केयर पहले था, स्केयर आ गया और ये ताकत क्या हो जाएगी 1/3, तो ये कितना आ जाएगा -5। ठीक है, 2/3, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या है ज़रा गौर करें, माइनस बाहर है वो माइनस बाहर रहेगा। 10 की पावर कितनी थी 8 थी और ये जो चेंज होगा, ये रेडिकल जब चेंज होगा तो ये क्या बन जाएगा 1/4 की ताकत। ठीक है, तो 1/4 की ताकत। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 जा 4, ये आपका 2, तो ये कितना आ जाएगा -10 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू -100। ठीक है, माइनस बाहर है तो माइनस को बाहर रहना है, उसको छेड़ना नहीं है। अब ये हमारे पास जो है मेन क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये आ सकते हैं क्वेश्चन। कहता है क्या, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसको करना है और जो आंसर लेके आओ ना पॉजिटिव नंबर में लेके आना है। ठीक है, एज्यूम दैट द ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट हो, और आपने जो आंसर लेके आना है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना है, यानी ताकत के ऊपर जो है ना जमा होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है कि इसकी बेस 16 है, इसकी बेस 16 है, तो बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम में क्या होता है ताकतें आपस में प्लस हो जाती हैं। तो देखो 1/4 प्लस 1/4 अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इसको फिलहाल हम नीचे रहने देते हैं 16 - 3/10 को। ठीक है, इसको हम ऊपर नहीं लेके आते हैं। अच्छा फिर 6 इन दोनों को अभी प्लस कर लें। अब प्लस कैसे करते हैं, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो देखो 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है 20। अब 5 का टेबल पढ़ो 20 आ जाए, कितने पे आएगा 5 का टेबल पढ़ो 20 आ जाए 4 पे, तो 4 1 जा 4। अब 4 का टेबल पढ़ो 5 20 आ जाए, कितने पे आता है 5 पे, तो ये आ जाएगा 5। तो आपके पास नीचे वो फिलहाल वैसे रहेगा 16 - 3/10 वैसे रहेगा। ठीक है फिलहाल। अच्छा अब ऊपर वाला हमने हल कर लिया, तो 4 प्लस कितना होता है 9/20 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 16 - 3/10। अब जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना। इसके देखो अब ये भी 16 है वो भी 16 है, दोनों सेम है ना, तो 9/20 और ये -3/10 था। जब ये ऊपर आएगा तो ये +3/10 हो जाएगा। देखो +3/10 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका अगेन एलसीएम ले लेना है। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या होता है 20, और 9 + 3 20 का टेबल पढ़ो 20 आ जाए 9, और 10 का टेबल पढ़ो 20 आ जाए 2, तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ गया 2। अब आ जाओ 16 और 9 + 6 कितना होता है 9 + 6 होता है 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15/20। अब ये देखें कटिंग हो रही है ना, तो कितनी कटिंग हो रही है, ये कट जाएगा 3 पे और ये कट जाएगा कितने पे 4 पे। सही है, तो अब आपने इसका बना देना है 16 3 की ताकत 4। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब क्या करते हैं, अब हमें पता है 16 जो है इसके फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो 16 जो होता है वो होता है 2 की पावर कितनी होती है 2 की पावर 4 ही होती है, तो 2 की पावर 4 बन जाएगा और ये 3/4 जो हमारी पहले से ताकत थी। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो 2 है ना, तो 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये 2 की ताकत 3 आ गई, और 2 की ताकत 3 का मतलब क्या है 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 8। तो ये बेटा आपके पास 8 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता, ये नहीं पता कि ये 3 जो है ये 6 कैसे हो गया, तो ये बेटा एलसीएम का बेसिक्स है, इसको देख लेना, अगर आपको नहीं आता सीख लेना इसको। ठीक है,
वरना मुझसे बात करनी है तो ये ilm@home-pk_pk यहाँ पे इंस्टाग्राम, ठीक है। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट आ गई ना, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में। तो अब आपने क्या करना है, 7 - 1/3 को पहले मल्टीप्लाई कर देना है 7 5/3 से, और बीच में आ जाएगा माइनस, फिर 7 - 1/3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 7 4/3 से। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो बेसें सेम है, ये देखो बेस सेम, यानी 7 बेस है, उसकी भी और इसकी भी। अब इनकी जो पावरें हैं वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो ये आ गया 3, इसके साथ माइनस, ये +5, तो ये हो जाएंगी। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये बेसिस सेम है, इसके साथ भी 7 है, इसके साथ भी 7 है। तो ये देखो इनकी ताकतें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कैसे, ये -1 + 4। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 7 और इसकी ताकतें +5 है ना, +5 बड़ा 1 से माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा 4/3 माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और 7 और माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आपके आ गया 3, तो ये 3, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 7 बचेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें 7 4/3 है ना, तो ये आ जाएगा 7 4/3 है, इसमें 3/3 अलहदा कर लें 1 सेकंड के लिए, ठीक है, और 1/3 अलहदा कर लें, 7 के 2 बना लें, और यहाँ पे 7 तो अकेला बच गया था, ठीक है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं रहा था। अब ये देखो 4/3 है ना, तो देखो 4/3 है, तो इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, 2 फॉर्म में। कैसे, एक 3/3 और एक 1/3, तो ये 2 फॉर्म में मैंने 2 सातों के साथ अलहदा कर लिया। इसका 3 से कट गया, तो ये आपका आ जाएगा 7.7 1/3 -7। अब देखो इसमें 7 कॉमन है, तो 7 को बाहर निकाल लो, पीछे क्या बच गया 7 1/3 -1, 7 को कॉमन निकाल लिया। अच्छा अब ये कितना रह गया बेटा, ये आ गया 7 और ये आ जाएगा 7 की पावर 3 क्यूब रूट 3, ठीक है, और ये -1। तो ये मेथड भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या कह रहा है, देखें बेसिस सबकी सेम है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब ऊपर वालों की तो आपस में ताकतें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो ये जो 1/7, ठीक है, और जो नीचे से आएगा उसकी ताकत क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये लो, ठीक है। तो अब ये, अब इनका आपने एलसीएम ले लेना है, 3 2 और 7 का एलसीएम ले लो, सारे प्राइम नंबर है, आप एलसीएम निकाल लेना, मैं वैसे जल्दी से लिख देता हूँ, तो 42 होता है, ठीक है। तो कैसे, क्योंकि सारे प्राइम नंबर हो ना, तो मल्टीप्लाई कर देते, 3 7 21, 27 को 2 से किया 42। अब ताकते हैं, अब ऊपर क्या करना है, देखो 3 का डबल पढ़ो 42 आ जाए, कितने पे आता है, 3 का डबल पढ़ो 14 पे ना, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होता है 28, प्लस 7 का डबल पढ़ो 42 आ जाए, कितने पे आता है 6 पे ना, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, माइनस 2 का डबल पढ़ो 42 आ जाए, कितने पे आता है 21 पे ना, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से। तो ये एलसीएम लेने का बेसिक तरीका होता है, ठीक है, फ्रैक्शंस को ऐड करने का बेसिक तरीका होता है। तो अब आई होप सो आपको आता होगा ये। अब देखो 28 में 6 प्लस कर दो, कितने होते हैं 34, और 34 में से 21 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 34 में से 21 माइनस कर दो, 34 में से 21 माइनस किया, 4 में से 1 गया 3 और 13, तो ये आ जाएगा 13/42। अब ये फर्दर सॉल्व होता है, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो सब की बेसिस क्या है 3 3 3 ना, तो इसको इकट्ठा करके लिख देंगे, कैसे, एक दफ़ा 3 लिख देंगे, ऊपर एक ताकत आ गई -1/2, अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाती हैं, ताकतें प्लस हो जाती हैं, तो ये +1/2, और ये डिवाइड हो रहा है ना 3, ये 1/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही है। तो अब ये देखो +1/2 -1/2, ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या आ गया 3, और या इधर आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ये इससे कट जाएगा, डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, मैंने खैर ऊपर ला के रूल के साथ लाना था इसलिए कर दिया, आपने भी बेटा रूल के साथ ही लाना है। चलें, -1/2 रह गया। अब आपकी जो ताकत है ना, उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट रखना है। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव लेना है, तो इसको पॉजिटिव लेने के लिए क्या करोगे, -1/2 है ना, तो इसको आप +1/2 करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो 3 है इसको 1/3 कर देंगे, ये 1/3 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में हो गया ना, तो ये आपका आंसर आ गया। या आप इसमें फर्दर एक स्टेप डालना है तो बेशक ये वाला डाल लें, कौन से वाला, 1/√3, अगर उसको बनाना है ना, तो 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो ऊपर वाले के साथ क्यों नहीं बनाया, इसके ऊपर स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिया, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है ना, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं ज़रा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़रा हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस है, क्यों, क्योंकि देखें
36 जो है ना, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, सही है। तो देखो मैं सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ इन सब की। सबसे पहले 36 है ना, तो 36 की पावर क्या बनेगी 2 और उसके आगे 1/2 तो पहले से था, ठीक है। इसी तरह 6 की फैक्टराइजेशन ज़्यादा नहीं हो सकती, ताकत नहीं बनेगी, इसलिए मैं इसको 6 ही रहने देता हूँ, 1/2 रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर डिवाइडेड बाय आगे क्या है 8। 8 किसकी होती है, 8 की बन सकती है, क्या बनेगी 8 बनेगी 2, हाँ 2 बन सकती है। कितने पे आता है 2 की पावर कितनी हो जाती है, 2 की पावर कितनी हो जाती है, 2 की पावर 3 होती है ना, 2 2 4 3 होती है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। और यहाँ पे आपके पास 27 है, 27 क्या होता है, 27 की फैक्टराइजेशन कर लें, 27 3 पे किया तो 9, फिर 3 पे किया, 3 पे किया 1, तो ये 3 की ताकत 3 की ताकत 3 बन रही है, तो 3 की ताकत 1/2 हो गया। और इन सब के बाहर खड़ा हुआ है एक पावर 3। चलो अब इसको फर्दर देख लो। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, और ये आ जाएगा 6 एज इट इज़, और ये आ जाएगा 6 की पावर 1/2, और ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2, और ये आ जाएगा 3 की पावर 3/2, ठीक है। ये आपकी आ गई, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर ताकत में क्या है 3 है, सही है। तो ये अब ये जो 3 ऊपर था ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर के साथ हुआ 6 की पावर 3 बन गया, ये बन जाएगा 6 की पावर 3/2, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 3 3 9 9/2, और ये हो जाएगा 3 9/2, ठीक है। अब इनकी जो 3 था वो सबके साथ अंदर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा बच्चों अब देखो 6 की पावर 3 हो गया ना, ये 6 की पावर 3/2 हो गया, तो 6 6 बेस सेम है ना, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावरें क्या हो जाती हैं आपस में प्लस, तो ये प्लस हो जाएंगी 3 + 3/2 और डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, 9/2, इधर भी 9/2, तो इन ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2/3, और ये आ जाएगा 9/2। अब आगे फर्दर कर लेते हैं बच्चों। ये देखें 6 की पावर 3, 6 की पावर ये प्लस हो जाएगा ना, तो इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो ये 6, ये एलसीएम लियो 1 और 2 का, तो 2 आता है, ठीक है, 2 आ गया, और ताकत क्या हो गई, ये हो जाएगी 6 + 3, और ये कितना हो जाएगा अच्छा अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया 6, और ये भी ताकत कितनी हो जाएगी 9/2। अच्छा ऊपर वाले को प्लस कर लें, तो वो कितने होगा 6 + 3 कितना होता है 9/2, और ये भी कितना होता है 6 में कितना होता है 9/2। अब देखें बेसिस सेम है तो ताकतें आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, तो ये देखें 6 तो 9/2 -1 9/2 माइनस माइनस हो गई, तो ये आ गया 6 की ताकत माइनस करते हैं 0, और किसी भी चीज़ की ताकत 0 क्या होती है, वो होती है 1, तो ये आपका बेटा 1 आंसर आ गया, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी किया, अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ लेना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है इसमें 1/7 होल की पावर है। अच्छा बाकी ये सारी चीज़ें अब देखो बेटा 2187 जो है ना हमारा सबसे बड़ा पंगा है, वो उसको पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2187 की फैक्टराइजेशन कर लें, जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले 2 के ऊपर तो जाएगा नहीं, 3 पे कर लें, तो मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ 2187 डिवाइडेड बाय 3, तो 7729 आ गया, ठीक है। अब दोबारा ये 3 पे जा रहा है, तो मैं इसको दोबारा 3 पे करता हूँ, डिवाइडेड बाय 3, सो इट्स 243। तो 243 को जब डिवाइड करूँगा तो आई होपिंग के 81 होगा, हाँ ठीक है, ये 27 होगा, ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 3s आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 3s आ गए। तो आप लिखोगे 3 की पावर 7, a की पावर 5, b की पावर 17, ठीक है, और a की पावर कितना है 12, और b की पावर कितनी है 3, और बाहर है 1/7, ठीक है। अब इसमें देखो सेम सेम कौन सा है, 3 की पावर तो सेम नहीं है ना, वो तो 3 तो कोई और है नहीं, ये ऊपर भी a है नीचे भी a है, तो a ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसकी ताकतें आपस में क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 5 - 12 हो जाएगा। -12 क्यों होगा, क्योंकि बेटा नीचे से ऊपर गया है ना 12, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सही है। अब ये b भी है, ऊपर भी b है नीचे भी b है, तो ऊपर 17 है नीचे 3 है, तो ये 17 के साथ 3 आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और बाहर खड़ा हुआ है अभी भी कौन 1/7। अच्छा 3 की पावर 7 क्या होगा, इसको ऐसे ही रहने दें। अच्छा a की पावर 5 - 2, तो ये कितना आ जाएगा a की पावर -7, ठीक है। और ये
बी की जगह कितना हो जाएगा, बी की पावर 14, ठीक है, और 1/7 वैसे के वैसा। अब जो 1/7 बाहर खड़ा था उसको सबके साथ बारी बारी कर दो, तो 3 को 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। ए के साथ क्या था, -7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, और बी के साथ क्या है 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। तो 7 7 से कट गया, 7 7 से कट गया, -1 आ गया, 7 7 से कट गया, 2 आ गया। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 3 ए की पावर -1 और बी की पावर 2। अब बच्चों देखो यहाँ पे उसने कहा था कि आंसर आना चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ले आते हैं। हमें क्या है, वो कैसे आएगा, जो a -1 है उसको प्लस करना है, तो a को कहाँ ले जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास a पॉजिटिव में आ गया। अब a की पावर 1 डालो या ना डालो, अब तो पॉजिटिव में आ गया ना, तो अब सिर्फ a लिख दिया मैंने, ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें पता है कि ये देखो इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 4 है। इंडेक्स 4 का मतलब ये है कि इन सबको एक ही छत तले लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ले आते हैं हम एक ही छत तले, तो क्या आ जाएगा, a की पावर 3 टाइम्स b की पावर 3 टाइम्स c की पावर 3, डिवाइड में कौन कौन आएगा, b की पावर 3, c की पावर 3 और a की पावर 3, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, a की छत तले आ गए और आपस में मल्टीप्लाई होने लगे। अब b की क्यूब रूट b से कट गया, a की क्यूब रूट a से कट गया, c की क्यूब रूट c से कट गया, पीछे क्या बच गया, क्या बच गया 1, और 1 की पावर 4 इंडेक्स लिया ना, तो हम देखो 1 की पावर में 4 लिख सकते हो ना, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम 4 होता है ना, तो ये 4 4 से कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1। देखो बेटा अगर आपके पास 1 के ऊपर कोई भी रूट आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। कैसे, देखिए अगर 1 की पावर 5 आ रहा है तो 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम 1 टाइम 5 भी अगर 5 दफ़ा भी एक को लिखोगे तो आंसर क्या आना है, 1 नहीं आना ना। तो अगर मैं 5 की 1 भी लिख दूंगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये कट के 1 नहीं आना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा अपने माइंड में रख ले, तो 1 इसका आंसर है जी बच्चों। तो ये एक थोड़ा लंबा सारा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है, इस इलाके को, और इसको इसके बराबर करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसको देखना है, इसको, ठीक है, इसको देखना है सबसे पहले, सही है। तो इसमें आप देखोगे ये क्या चीज़ है, x है ना, तो x के ये q नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ये ताकत ऊपर जाके माइनस होगी, क्योंकि x x सेम है तो और डिवाइड हो रहे हो तो उनकी ताकतें आपस में माइनस हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू, ठीक है। और बाहर क्या खड़ा हुआ है, p प्लस क्यू, सही है। मल्टीप्लाई y इसी तरह रहेगा, y y सेम हो गया, ये r ऊपर जाके माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा q माइनस आर, और यहाँ पे आ जाएगा q प्लस आर। अब आ जाए इधर z पे, z के ऊपर कौन जा रहा है, p, तो ये हो जाएगा r माइनस पी, और ये बाहर क्या खड़ा हुआ है, r प्लस पी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय x का क्यू स्क्वायर वैसे का वैसा, मल्टीप्लाई बाय y का r स्क्वायर वैसे का वैसा, और मल्टीप्लाई बाय z का p स्क्वायर वैसे का वैसा, ठीक है। अब इसको फर्दर हम देख लेते हैं क्या करना है। अब देखो ये p माइनस क्यू है, बाहर p प्लस क्यू है, तो जब ताकत के ऊपर ताकत तो पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो इसका मतलब है p माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा p प्लस क्यू से, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है। तो ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा p स्क्र माइनस क्यू स्क्र टाइम्स, अब आ जाए y, तो y क्या हो जाएगा, q स्क्र माइनस आर स्क्र, वही सेम फार्मूला, टाइम्स z का फार्मूला क्या बन जाएगा, आर स्क्र माइनस पी स्क्र, और ये जो शरीफों बरादरान खड़े थे बाहर ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे फिलहाल, ठीक है। वाई आर स्क्र जेड पी स्क्र। अब यहाँ पे बेटा क्या आ गया है, देखो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र है ना, ये एक्स के ऊपर है पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, और एक एक्स ये भी तो है, इसके ऊपर क्या है, क्यू स्क्र ना, तो ये इसके साथ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्यू स्क्र आ गया। अब y के ऊपर क्या है, क्यू स्क्र माइनस आर स्क्र, तो ये भी तो y है, इसके ऊपर क्या है, आर स्क्र, तो ये इसके साथ आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाए z, z के ऊपर क्या है, आर स्क्र माइनस पी स्क्र, ओए इसके ऊपर ये क्या है, z, z के ऊपर क्या है, पी स्क्र, तो ये भी इसका भाई है ना, इसको भी ऐड कर लो, पी स्क्र आ गया इधर, ठीक है। अब ये इसके साथ आपके ये जो तीन अलग-अलग खड़े थे ये इनके साथ ऐड हो गया, क्योंकि हमें पता है बेस सेम होती है तो ताकतें ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखो क्यू स्क्र और क्यू स्क्र कैंसिल, आर स्क्र और आर स्क्र कैंसिल, पी स्क्र और माइनस ये, क्योंकि एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो पीछे क्या बच गया, x इज इक्वल टू पी स्क्र टाइम्स y की ताकत क्यू स्क्र टाइम्स z की पावर आर स्क्र, और यही तो हमारा आंसर था। तो ये आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, बराबर हो गया, मुबारक हो। तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना बच्चों, ठीक है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।